नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। तो आज हम जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी नसीराबाद, जहाँ से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी होती है, तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को। नसीराबाद में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857। नसीराबाद की जो सैनिक छावनी थी उसका निर्माण 25 जून 1818 में हुआ था। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी नसीराबाद से ही मानी जाती है। नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक इस समय विद्यमान थे। तो नसीराबाद में कौन कौन से थे? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक ये यहाँ पर विद्यमान थे। इसमें जो फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के जो सैनिक थे वो रात्रि में क्या लगाया करते थे? गश्त लगाया करते थे। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कब किया? 28 मई 1857। यह इन्फेंट्री अभी कुछ समय पहले ही अजमेर में नियुक्त हुई थी। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी कुछ समय पहले अजमेर में नियुक्त हुई थी और इन्होंने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। एजीजी ने इसको अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। जिस कारण क्या था? ये इन्फेंट्री अभी भी आई थी, पहले अजमेर में थी और अजमेर से इसको एजीजी ने नसीराबाद भेजा था, जिससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेजा जाता है बगैर कोई रीजन के, तो उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि एजीजी है वो उन पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का तोपखाना स्थित था। यहाँ पर बम्बई लॉरेंस, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो वो विद्रोह में शामिल हो जाएगी। 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में शामिल हो गई। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद में 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में शामिल हो गई। तो यहाँ पर 3 सैनिक छावनियाँ थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बम्बई लॉरेंस। लेकिन फर्स्ट बम्बई लॉरेंस थी, उसने क्या किया कि विद्रोह में भाग नहीं लिया, वह अंग्रेजों की वफादार बनी रही। अजमेर में ब्यावर की मेर रेजिमेंट व देवली से कोटा कंटिजेंट को बुलाया गया। जब विद्रोह हो गया तो अजमेर में जो ब्यावर की मेर रेजिमेंट थी और देवली से कोटा कंटिजेंट को बुलाया गुजराया। गुजरात में डीसा से भी अंग्रेज सेना बुला ली गई। गुजरात में जगह डीसा, वहां से भी अंग्रेज सेना बुला ली गई। इसी समय यह अफवाह फैल गई कि आटे में हड्डियां पीसकर मिलाई जाती हैं। कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह से सैनिक और भड़क गए। तो इसमें 2 अफवाहें और फैल गई कि भाई गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इससे वो भड़क गए। और उसी समय यह अफवाह भी फैली हुई थी कि जो आटे में जो हड्डियां हैं वो पीस कर मिलाई जाती हैं। तो विद्रोही ने क्या किया? मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। ये 2 व्यक्ति थे जिनकी नसीराबाद में हत्या की गई, मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी बुरी तरह घायल हो गए। मेरवाड़ा लॉन्सर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों व उसके परिवारों की विद्रोहियों से रक्षा की। तो ये थे मेरवाड़ा लॉन्सर्स जो थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और उसके परिवारों की जो विद्रोही थे उनसे रक्षा की, वरना विद्रोही थे वो उनको मौत के घाट उतार देते। विद्रोही नसीराबाद छावनी व बाजार को लूटने के बाद दिल्ली चले गए। 18 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। इस पर अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारों के साथ जोधपुर आ गए। तो इस समय पहले तो उनकी रक्षा की मेरवाड़ा लॉन्सर्स ने और उसके बाद में वहां उनको जोधपुर भेज दिया गया। कर्नल पेनी का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नसीराबाद से जो दिल्ली जाने वाले क्रांतिकारी थे उनका पीछा हीथकोट और वाल्टर ने किया था। तो ये थी 1857 की राजस्थान में क्रांति, और वो भी प्रमुख रूप से नसीराबाद में। तो ये नसीराबाद सैनिक छावनी में जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। धन्यवाद।